अगर आप भी सिंगापुर जाने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कितना बजट आएगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, सो हियर इज दिस वीडियो दैट विल हेल्प यू आउट। इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन, फ्लाइट से लेकर वीज़ा तक, होटल से लेकर फूड तक और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अट्रैक्शन टिकट तक। राइट, एंड टू टॉप इट ऑल हमने एक बजट ट्रैवलर के लिए, एक कंफर्ट ट्रैवलर और एक लग्जरी ट्रैवलर, तीनों को सेगमेंट करा है। लास्ट में आपको पूरा बजट ब्रेकडाउन देंगे, सो वॉच टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन सिंगापुर। होला वोयाजर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूं हिमानी और मैं हूं लवदीप। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सिंगापुर का मेजर कॉस्टिंग कहां पे आता है और कितना कॉस्ट लगेगा एग्जैक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डीप डाइव इनटू द बजट ब्रेकडाउन ऑफ सिंगापुर। सबसे मेजर एक्सपेंस आता है फ्लाइट्स का। इंडिया की हर मेजर सिटी, भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, सब जगह से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है और इसके अंदर आपको ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं। इसके अंदर बजट करियर्स भी अवेलेबल है और फुल सर्विस एयरलाइंस भी इट स्कूट, एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया या फिर टू टॉप इट ऑल सिंगापुर एयरलाइंस। आप सभी से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप बजट एयरलाइंस कंसिडर करोगे तो 18 to 20,000 में इजीली आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा, लेकिन अगर आप फुल सर्विस एयरलाइंस पे जाएंगे इट माइट कॉस्ट यू अराउंड 35 to 45,000। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप पीक सीजन में ट्रैवल करने वाले हो, दीज फ्लाइट्स माइट कॉस्ट अप टू 45,000 प्लस। सो आप अपना मंथ अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए। राइट, एंड प्रो टिप ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी लग्जरी एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एयरलाइंस दैट वी हैव ट्राइड टिल फार। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वीज़ा। सिंगापुर का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, तो आपको ई वीज़ा लगवाना पड़ता है, एंड वो भी थ्रू अ ट्रस्टेड एंड ऑथराइज ट्रैवल एजेंट या फिर ट्रैवल कंपनी के थ्रू। ये यूजुअली अराउंड 4-5 डेज़ में आ जाता है, बट इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 3,000 to 4,000 INR आता है। सो आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करिए, एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर दिखाए हैं, सो यू कैन सी एंड कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट कम्स द मेजर एक्सपेंस विच इज़ होटल्स। होटल्स सही एरिया में बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंगापुर में होटल्स थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, और अगर आप जस्ट सस्ते के चक्कर में कहीं आउटस्कर्ट्स में होटल बुक कर लेते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका पूरा बजट हिल सकता है। सो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ये 6 एरियाज़ में कहीं पे भी होटल बुक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। फर्स्ट इज़ सेंटोसा। सेंटोसा अगर आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं सो डेफिनेटली गो फॉर सम बीच रिजॉर्ट हियर, और यहाँ पे आपका मेजर अट्रैक्शन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी अवेलेबल है। सेकेंड इज़ मरीना बे सैंड्स। दिस इज़ फॉर लग्जूरियस ट्रैवलर्स या फिर हनीमूनर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी स्काईलाइंस अलॉन्ग विद पिक्चर परफेक्ट स्काई। थर्ड इज़ ऑर्चर्ड रोड। अगर आप सिर्फ शॉपिंग के लिए सिंगापुर विजिट कर रहे हैं सो डेफिनेटली गो फॉर ऑर्चर्ड रोड। जैसे कि तुम थी तो तभी हम ऑर्चिड रोड पे रुके थे क्योंकि शॉपिंग करने जाना था। नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन। अगर आप सिर्फ पार्टी लवर हो और आपको शाम को ही बाहर निकलना है, डेफिनेटली स्टे इन क्लार्की एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई जूक। राइट, क्लार्की अगर आप पार्टी लवर है तो डेफिनेटली वहाँ रुके, बिकॉज हम लोग ऑर्चिड रोड पे रुके थे एंड हमें वहाँ से कम्यूट करना पड़ रहा था। सो कैब का उतना कॉस्ट लग जाता था, समवेयर अराउंड 1500 से 2000। सो यू शुड बी माइंडफुल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट दैट it will save your transportation cost for sure. Correct. So next is चाइना टाउन। अगर आपको मिक्स ऑफ कल्चर चाहिए लेकिन बजट ट्रैवलर हो तो आप चाइना टाउन में रुक सकते हो, और अगर आप इंडियन फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हो सो डेफिनेटली स्टे इन लिटिल इंडिया, क्योंकि इससे आपके मील्स कम्प्लीटली सॉर्टेड हो जाते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिंगापुर में होटल के रूम साइज़ बहुत छोटे होते हैं, सो बिफोर बुकिंग आप अपना रूम साइज स्क्वायर मीटर में देख लीजिए एंड देन बुक इट। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रो टिप ये है कि आपका होटल MRT से जितना नज़दीक होगा आपका ट्रिप उतना कम एक्सपेंसिव होगा। करेक्ट, ट्रू दैट, एंड हमने यही करा था, एंड दैट इज़ वाई वी सेव नियर अबाउट 5-6,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन अलोन। सो डू कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट कम्स द फूड। सो कई लोग सोचते हैं सिंगापुर में खाना बहुत एक्सपेंसिव है। खाना एक्सपेंसिव नहीं, कैसे बैलेंस करना है इज़ द राइट अप्रोच टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको मेजर होटल्स में ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड रहता ही है, एंड लंच के लिए आप हॉकर सेंटर्स में जा सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉकर सेंटर्स हैं, सो उनका क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया में हॉकर्स देखें।
तो नियर अबाउट आपका 500 से 1000 में मील हो जाता है अच्छे से अच्छा। एंड अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करना है डिनर में तो यू कैन गो टू लिटिल इंडिया, रेस्टोरेंट्स लाइक जगीज़ हो गया, MTR रेस्टोरेंट भी वहाँ पे है। सो यू हैव टू बैलेंस योर इंटायर मील। एंड अगर आप पूरा कॉस्ट देखोगे तो पर पर्सन आपका 1500 से 2000 में पूरा मील डे का अच्छे से फुलफिलिंगली हो सकता है। सो इट्स जस्ट हाउ यू बैलेंस द इंटायर बजट ऑफ योर फूड। सो बेसिकली हम ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में, हॉकर सेंटर पे हम लोकल डेलिकेसीज लंच में ट्राई करेंगे और डिनर में हम करेंगे इंडियन फूड ट्राई। व्हाई नॉट, यही तो चाहिए अपन को। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट बैलेंस, क्योंकि इंडियन क्रेविंग्स डिनर की रात में ही लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड गुड पार्ट इज वहाँ पे बहुत सारी उनकी डेलिकेसीज भी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। विचार, आप वहाँ पे सतह ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा आप लक्सा बहुत फेमस है वो ट्राई कर सकते हो। काया टोस्ट इज वेरी डिलिशियस, सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई इट। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो पैराडाइज है, बट वेजिटेरियंस थोड़ा सा डबल श्योर हो जाए कि वहाँ पे पूछ लें कि इसमें फ़िश या मीट है तो नहीं, बिकॉज हमें थोड़ी सी हॉकर सेंटर में प्रॉब्लम हुई थी इफ़ यू आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट ट्रिकी सेक्शन विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपका पूरा ट्रिप का बजट डिसाइड होने वाला है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम टैक्सीज और ग्रैब सारे अपने ट्रैवल के लिए, सो आपका बजट बहुत ऊपर जाने वाला है। आई वुड रिकमेंड आप वहाँ पे MTR और लोकल सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो सुपर एफिशिएंट है, सुपर पंक्चुअल है और कनेक्टिविटी इतनी अमेजिंग है कि आपको नियर अबाउट जहाँ पे भी जाना है आप MTR के थ्रू पहुँच सकते हो। MTR की पर राइड आपको समवेयर अराउंड 150 to 200 कॉस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप पूरा ट्रैवल प्लान करते हो कि सिर्फ MTR से ही करने वाले हो, तो आप अनलिमिटेड पास भी ले सकते हो। और जहाँ पे MTR नहीं जा रहा वहाँ पे उनकी लोकल बसेस फॉर श्योर आपको लेकर जाएंगी। करेक्ट। तो इट्स अ प्रो टिप कि आप ज़रूरी नहीं है कैब लेके जाएं अगर आपको हाफ एन आवर 1 आवर दूर जाना है। डू फाइंड आउट शटल्स एंड कई जगह तो इनकी ऐप्स भी हैं, जैसे कि हम लोग बता सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप बसेस और शटल्स ट्रैक भी कर सकते हैं सिंगापुर। इसके अलावा अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं सो डेफिनेटली आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं या फिर उनकी लोकल टैक्सीज, बिकॉज दीज आर रेगुलेटेड, सो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट आपका पर राइड कॉस्ट में गो अराउंड 1500 to 2000। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे लोकल्स तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू हिमानीज फेवरेट, दैट इज़ शॉपिंग। सो शॉपिंग में आप ये देखोगे, बिकॉज हमने काफ़ी टी-शर्ट्स और पर्सेस लिए हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ स्टफ़, इवन अगर आप जैसे ऑर्चर्ड रोड पे शॉपिंग कर रहे हैं, एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट दे गिव इज़ फिनोमिनल। आई वुड से हमें 2 साल हो गए अभी तक वो टी-शर्ट बिल्कुल इंटैक्ट है। सो ऑर्चर्ड रोड इज़ वन, बूजी स्ट्रीट इज़ अनदर, जहाँ पे आप अच्छी इकोनॉमिकल शॉपिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई दैट एरिया एज वेल। थर्ड है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहे हैं तो मोबाइल्स जैसे आईफोन प्रो सीरीज़ हो गई, वो आपको काफ़ी सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कैमराज हो गए। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच माइट बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स इज़ आपको वहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ जो वहाँ का मदर ब्रांड है वो बहुत अमेजिंग रेट्स में मिलता है। बीट एयरपोर्ट से ले सकते हैं, चांगी एयरपोर्ट से या उनके आउटलेट से, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कंपेरेटिवली इंडिया से 30-40% चीपर मिलता है। और उसके ऊपर इन एडिशन टू दैट वैट रिफंड भी मिलेगा। True. सो आपका 10,000 का बैग जो होगा इंडिया में वो आई थिंक यू कैन गेट फॉर इजीली 4,000 to 5,000 इन सिंगापुर। Right. So definitely it's a paradise for shopping lovers, I would say that. So moving on to the attractions and activities in Singapore are. सो अट्रैक्शन सिंगापुर में एक मेजर कॉस्ट कंप्राइज कर सकता है। यू विल बी गोइंग टू गार्डन्स बाय द बे, यूनिवर्सल स्टूडियोज, नाइट सफारी एंड वॉट नॉट। दिस कॉस्ट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बुकिंग कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाइए एडवांस में, सो दैट वो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल पड़ सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका पूरा आइटनरी डिसाइडेड है सो बंडल में आप सारे अट्रैक्शन के टिकट्स लीजिए, उससे आपको थोड़ा कॉस्टिंग और कम पड़ जाता है। राइट। एंड ऐप्स लाइक क्लोक हो गई या फिर लोकल ट्रैवल एजेंट्स आप इंडिया से भी बुक करा सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस ऑन बुकिंग एनी ऑफ द अट्रैक्शंस और समथिंग, प्लीज कमेंट सिंगापुर एंड वील हेल्प यू आउट इन दैट। सो नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड पार्ट। हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन, अगर आप एक बैकपैकर या सोलो ट्रैवलर है या फिर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं। सेकेंड इज़ अगर आप एक कंफर्टेबल कपल्स ट्रिप चाह रहे हैं, एंड थर्ड वन इज़ अगर आप लग्जूरियस ट्रैवलर हैं। सो हियर ऑन द स्क्रीन वी हैव गिवन यू कंप्लीट ब्रेकडाउन फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवलर्स।
दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी एडिशनल डिटेल्स चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम उसके ऊपर आप वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। And guys, please, it takes a lot to make these videos and sharing information to you every week. So please like, share and subscribe our channel and stay tuned for more such updates. Till then,